सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यदि आज ये हमले हो जाते और ये 15 अगस्त को टारगेट कर रहे थे तो सवाल किस पर उठता? यही यूपी की पुलिस पर उठता। आज यूपी पुलिस के तमाम लोगों को आपको बुलाना चाहिए था प्रतीक जी, मुझे और शादाब को नहीं, और उनसे पूछना चाहिए था कि क्या होता है आपको महसूस, क्या आपके मनोबल पर चोट होती है कि नहीं होती है जब ये लोग आकर कहते हैं कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। सोचिए उस जवान के बारे में जो अखिलेश यादव के आगे और पीछे खड़ा है बंदूक लेकर, कि ताकि कोई आतंकवादी अखिलेश यादव को, और मैं खुदा ना खास्ता ऐसे कभी ना हो, मैं चाहता हूं कि मेरी जान चली जाए, अखिलेश यादव सुरक्षित रहे, पर अगर वो एक जो खड़ा होगा सैनिक उनके आगे पीछे, वो क्या सोच रहा होगा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री जिसके लिए मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं, ये वो कहता है कि मुझे इन पर भरोसा नहीं है। आतंक के सामने वोट बैंक की राजनीति और इस तरीके से होती है, तो सवाल यह होता है कि राष्ट्र नीति पर राजनीति करने वाले लोग क्यों हैं? राइट शहजाद, आपकी बात थी। प्रेम शुक्ला जी, मैं एक वेट करना पड़ेगा आपको, फ्यू सेकंड्स ओनली, मैं माफी के साथ कह रहा हूं। शादाब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मेहमान जोड़ने का बस इंतजार कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी शादाब। प्रतीक जी, शहजाद भाई जो सवाल कर रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा का नाम ले रहे हैं, बाकी अगर मैं साध्वी प्रज्ञा का नाम ले रहा हूं आपको परेशानी शहजाद भाई क्यों हो रही है? अगर मैं नथुराम गोडसे का नाम ले रहा हूं आपको परेशानी क्यों हो रही है? अगर मॉब लिंचिंग के नाम पर बेगुनाह भारतीयों को मारने वालों का मैं नाम ले रहा हूं आपको परेशानी क्यों हो रही है? मैं ध्रुव सक्सेना का नाम ले रहा हूं, परेशानी क्यों हो रही है? मैं आपको बताता हूं, मैं इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है कि जब कोई हिंदू आतंक का मामला आज तक देश में साबित नहीं हुआ है तो आपने 100 करोड़ हिंदुओं को आतंक के कटघरे में खड़ा कर दिया, पर जब हर हमले में, और इतने हमले हुए जिसमें, लेकिन शहजाद एक बात तो और भी पूछनी पड़ेगी, शहजाद एक बात पूछनी पड़ेगी, शहजाद एक बात पूछनी पड़ेगी, और वो बात शादाब की सही है। और ये कहते हैं कि आप किसी को डिटेन करें, अनिश्चितकालीन के लिए डिटेन करें, और 20 साल के बाद कहें कि वो गलती थी, तो किसी की जवानी अगर चली गई, और ऐसे केसेस हैं, तो फिर वो क्या जायज या गलत के कटघरे वाली बात नहीं आती? नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। बहुत अच्छा सवाल है प्रतीक जी, आज मुझे नहीं लगता कि यूपी की सरकार या यूपी की पुलिस ने किसी के बारे में यह कहा है कि ये लोग कन्विक्ट हो चुके हैं। आज कार्रवाई चल रही है, जब कार्रवाई चल रही है, ना क्लीन चिट मिला है ना कन्विक्ट हुए हैं, तो सवाल कार्रवाई पर उठाकर क्या संदेश देना चाहते हैं अखिलेश यादव? और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये वही अखिलेश यादव है जिसने गाजियाबाद के मामले में हिंदू मुस्लिम का रंग दिया, जय श्री राम को घसीट कर ले आए। कौन सच साबित हुआ, यूपी पुलिस या अखिलेश यादव का नेता उमैद पहलवान या ये शादाब चौधरी जैसे जो लोग इसको ट्विटर पर वायरल कर रहे थे? मैं तो केवल इतना कहता हूं, जब कार्रवाई चलती है तो मनोबल पर हमला करने वाले सवाल उठाकर राष्ट्र नीति पर क्यों राजनीति की चोट करते हो? शादाब जवाब दीजिए, शादाब जवाब दीजिए कि बलि देते हो। जी शादाब जवाब। प्रतीक जी, क्या गाजियाबाद में उन बुजुर्ग पर जालिमों ने हमला नहीं किया? हमने तो नहीं कहा कि किस धर्म जाति के हैं। कौन थे वो जालिम? जाति ढूंढ रहा है साध्वी प्रज्ञा। मैंने कहा मैं अजमल कसाब के भी खिलाफ हूं। वो जालिम का नाम क्या था बताइए? ISIS के जानवरों के भी खिलाफ हैं, और मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ISIS के जानवरों की ना कभी साथ दिया न कभी देगा। हम उनको मुसलमान ही नहीं मानते, वो हमारे आइडियल नहीं है। हमारे आइडियल वो हैं जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए, जिन उलमाए किराम ने जिहाद का फतवा दिया और देश आजाद करा, वो हमारे आइडियल हैं। ये याद रखिए, हम धर्म के नाम पर आतंकवाद को नहीं देखते। लेकिन आप ये बताइए, उस आमिर की जिंदगी कौन लौटाएगा जो 15 साल बाद बेगुनाह साबित हुआ? प्रतीक, मैं इसमें बस 10 सेकंड बोलना चाहता हूं। प्रतीक, ये वही मंडली है जो आज तो ये सारे सुर लगा रही है, पर जब याकूब को फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दी तो इन्होंने कहा याकूब हालात का मारा। ये वही लोग हैं, ये वही मंडली है जो JNU में खड़े होकर अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है वाले नारे लगाती है। ये वही मंडली है जिसने कहा कि अफजल गुरु की किलिंग की गई। ये वही मंडली है जिसने हर बार आगे खोलता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की पीठाधीश्वर हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर HM खान साहब BSP का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मैं आपके पास आऊं